Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और डिस्कस करने वाले हैं हम आज यूनिट 4 का फिफ्थ टॉपिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इसके भी और पार्ट्स आके आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज टॉपिक। तो हम समझते हैं पहले तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता क्या है। एप्लीकेशन है न्यूट्रिशन प्रिंसिपल का, जिससे स्पेसिफिक एक एथलीट परफॉर्मेंस जो होती है, एथलीट परफॉर्मेंस, उनकी रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन में आ सकता है, आप इसे कम्युनिटी न्यूट्रिशन के अंडर समझ सकते हैं। बिकॉज जब हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो एथलीट क्या है? एथलीट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ पर हम उनके न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। और एक नॉर्मल इंसान से एक एथलीट का न्यूट्रिशन काफी अलग होता है। ठीक है, आप किसी को भी उठा लीजिए, आप जिम्नास्टिक देख लीजिए, आप किसी प्लेयर को देख लीजिए, आप बॉडी बिल्डर को ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स आप उठा लीजिए जिसमें जो बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो प्लेयर्स होते हैं, जो खेलते हैं, उन्हें एक अलग तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बिकॉज उनका बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, परफॉर्मेंस होता है, एंड्योरेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो देखिए आगे इसमें लिखा भी है, फोकसेस ऑन एनर्जी नीड्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन एंड सप्लीमेंटेशन। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब हम एक एथलीट की बात करते हैं। ओके, एक नॉर्मल पर्सन से काफी अलग हुआ तो हम एथलीट्स की रिक्वायरमेंट आरडीए से नहीं उठा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी टाइप, डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी जो कि बहुत हाई होती है, डिपेंड्स ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, energy requirements of athlete are higher than non-athletes due to training load which depends on type, intensity and duration of sports। अब sports भी अलग अलग तरीके का होता है। ओके, इफ यू टेक एग्जांपल, तो एक रेसलर जो है, ठीक है, जो रेसलर यानी कि जो कुश्ती लड़ते हैं, ठीक है, तो रेसलर जो है उसका न्यूट्रिशन काफी अलग होगा एक रनर से। ठीक है, भागने वाला जो है, ठीक है, मान लीजिए एक रनर है, एक एथलीट है जो कि रेसेस करते हैं, फास्ट रन करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्प्रिंटर्स भी कहते हैं उनको। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं उनका न्यूट्रिशन एक रेसलर से काफी अलग होगा। ठीक है, तो किस तरीके का स्पोर्ट्स है, किस तरीके की क्या इंटेंसिटी है, क्या ड्यूरेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, उस पे भी डिपेंड करता है न्यूट्रिशन किस तरीके का होना चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है एक एथलीट की। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स जिन पे हमें काम करना पड़ता है व्हेन वी स्टार्ट विथ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ऑप्टिमाइज एनर्जी लेवल फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। एनर्जी लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए ट्रेनिंग और कंपटीशन के टाइम पर। ठीक है, एनहेंस मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड रिकवरी। मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और रिकवरी होना चाहिए। मेंटेन इम्यून फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। सिर्फ अकेला स्पोर्ट्स में ही स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और रिकवरी नहीं चाहिए, उनका खुद का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, इम्यून फंक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इंजरी, डिहाइड्रेशन, डिफिशियंसीज, ये सब प्रिवेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो गए हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन एक नॉर्मल पर्सन से। तो अब हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट समझते हैं एथलीट की क्या होती है। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके प्रिंसिपल समझते हैं कि क्या जरूरत है। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का। ओके, हमारी बॉडी सबसे ज्यादा यूज करती है कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो यहाँ पर बट अब क्या हो रहा है कि एनर्जी ही है जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एथलीट। बिकॉज जो भी उनको स्पोर्ट्स खेलना है उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा? कार्बोहाइड्रेट से ही आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट ही हुआ। ओके, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर। मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, ये हम सबको पता है क्योंकि हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है। 5 से 12 ग्राम पर डे पर केजी पर डे वेरीज विथ एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल के हिसाब से दिया जाता है, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 5 to 12 ग्राम्स पर केजी, यानी कि जितना उनका वेट होगा। और एक्टिविटी लेवल का एक चार्ट होता है, एक्टिविटी लेवल का अलग से, जिससे हम इसको हम कंसिडर करते हैं, आईसीएमआर ने दिया है, या फिर और भी कई तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हर न्यूट्रिशनिस्ट का तरीका अलग होता है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो मैं आईसीएमआर द्वारा दिया गया जो है उसको मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा इग्नू है, इग्नू की जो बुक होती है ना, उसमें भी ये मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो उसमें कैसा रहता है कि आपने ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कि 5 to 12 ग्राम्स, 12 ग्राम्स आपने लिया पर केजी। केजी जितना वेट है उनका 55 या 60 केजी, इंटू
उसे कर दिया जाता है 1.2, अगर एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है तो 1.5 2 तक चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ओके, आपको नेट के एग्जाम में कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यू शुड नो द मेथड। ओके, प्री एक्सरसाइज कार्बोहाइड्रेट मील और स्नैक्स लेना जरूरी है, हाई एनर्जी मील लेना जरूरी है प्री एक्सरसाइज के टाइम पर। ठीक है, 2-3 आवर्स बिफोर लेना है, ताकि एनर्जी जो है वो बनी रहे एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि जब वो परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पर उनको अच्छा एनर्जी सोर्स बने रहना चाहिए। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स और जेल्स बनी रहती है। ठीक है, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके, जैसे कि क्रिकेट हो गया। ओके, क्रिकेट का मैच सिर्फ 2 मिनट में खेल के खत्म नहीं हो जाता ना, वो काफी लंबा चलता है, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे चल रहा होता है। तो ऐसे टाइम पर एंड्योरेंस स्पोर्ट्स पे क्या होता है कि एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक्स ली जाती है। आपने देखा होगा, आप अगर क्रिकेट अगर आप देखते होंगे या फिर आप हॉकी देखते होंगे, ठीक है, टीवी पे चलता है जैसे, है ना, तो बहुत से लोग काफी फैन होंगे क्रिकेट के, आई थिंक। तो आपने देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं, है ना, या फिर वो इस तरीके से कुछ एनर्जी बार्स वगैरह होती है। जैसे आपको लगता है अगर वो चॉकलेट खा रहे, चॉकलेट नहीं खा रहे, तो एनर्जी बार्स होती है वो। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी टाइम पे वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहते हैं, कार्ब ड्रिंक्स लेते रहते हैं। ओके, तो उससे होगा कि इंड्योरेंस बना रहता है उनका, काफी लंबे टाइम तक उनको स्पोर्ट्स खेलना है, लंबे टाइम तक उनको एनर्जी चाहिए, तो वो बनी रहती है। पोस्ट एक्सरसाइज यानी कि अब एक्सरसाइज हो चुकी है या फिर जो भी स्पोर्ट्स चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है, तो अब हमको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्स फॉर्म उनको देना है। ठीक है, फॉर ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस, ग्लाइकोजन फिर से बन सके अगर खत्म हो चुका है तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। अब आप देख सकते हो कि काफी चेंजेस होते हैं। जैसे हम नॉर्मल पर्सन की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि नहीं, इनको एक दिन में इतना कार्बोहाइड्रेट इतना प्रोटीन इतना फैट जाना चाहिए, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक ही दिन में काफी चेंजेस हो जाते हैं। प्री एक्सरसाइज उनको ऐसा मील चाहिए, एंड्योरेंस के टाइम पर ऐसा मील चाहिए, पोस्ट एक्सरसाइज ऐसा मील चाहिए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एक बनता चला जाता है और उसके अकॉर्डिंग आगे उनके रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम एक न्यूट्रिशनिस्ट का होता है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनके पास में एक न्यूट्रिशनिस्ट होती है। इधर अगर वो कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके पास में उनकी पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट या पर्सनल डाइटिशियन होगी, या फिर अगर आप नेशनल लेवल पर या फिर गवर्नमेंट की तरफ से खेलने जा रहे हैं या फिर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होती है जो ये पूरा काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन नीडेड फॉर मसल रिपेयर एंड ग्रोथ, प्रॉपर मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जब हम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं तो कई बार होता है चोट लगने के चांसेस होते हैं, है ना। क्रिकेट का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने देखा होगा कई सारे प्लेयर्स को कई बार चोट भी लग जाती है, पैर मुड़ जाता है, बॉल सर पे लग जाती है, कई ऐसे पार्ट पे लग जाती है, हाथ पे कान पे लग गई है जहां पर मसल जो है वो टूटने के चांसेस हो गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट। ओके, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी है, एक तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं और काफी लंबे टाइम तक वो जो भी गेम है या स्पोर्ट्स है वो चल रहा है, तो मसल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से अगर उन्हें चोट लग गई है तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पर प्रोटीन जो है वो मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल पर्सन को हम कितना देते हैं, 1 kg, सॉरी 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है एक दिन में। ठीक है, बट अगर हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो उसे 1.2 से 2 ग्राम पर डे पर ग्राम पर केजी पर डे दिया जाता है। ओके, सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, लीन मीट दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं, पल्सेस, सोया, वे। ठीक है, वे प्रोटीन ज्यादा लिया जाता है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या जो रेसलिंग करते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स में वे प्रोटीन ज्यादा कंसिडर करते हैं, बिकॉज उनको मसल वासिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बेस्ट इनटेक है स्प्रेड थ्रू आउट द डे, ये पूरे दिन में आपको स्प्रेड करना, मतलब कि मील्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा दिन भर के हिसाब से उनको 1.2 के या फिर 2 ग्राम पर केजी आईबीडब्ल्यू के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है उसमें उनको बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो दिन भर में ये कभी भी ले सकते हैं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने जब बात करी तो स्पेसिफिक कर दिया पोस्ट एक्सरसाइज दिया जा सकता है, वैसे यहाँ पर भी प्रोटीन जो है वो पोस्ट एक्सरसाइज दिया जा सकता है। ठीक है, अब
बात आती है फैट्स की, ठीक है। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज के लिए फैट का सोर्स काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। 20 से 35 ग्राम जो होता है, 25% जो है वो टोटल कैलोरीज में से जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी टोटल कैलोरी निकल के आ रही है, मान लीजिए 2500 टोटल कैलोरी निकल के आ रही है, तो उसका 20% कितना होता है, 20 या 35% आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतना कैलोरीज जो है वो फैट से जाना चाहिए, ठीक है। और हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने की जरूरत है। नट्स हो गया, सीड्स हो गया, फिश हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि ये जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, ये आपको एनर्जेटिक रखते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हेल्प यू, जो अनवांटेड फैट्स होते हैं, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब बॉडी से निकालने का भी काम करते हैं। तो अब बैड कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन एक एथलीट की बॉडी में सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हमेशा हेल्दी फैट्स ही दिए जाते हैं, जिससे कि उनका हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छा रहे, उनका ओवरऑल बॉडी अच्छा रहे, नरिशमेंट अच्छा हो, ठीक है। अगर कहीं कुछ इंजरी हुई है वो जल्दी ठीक हो, इसीलिए उन्हें गुड फैट्स ही दिया जाता है। ऐसा नहीं, आपने देखा कभी किसी एथलीट को या फिर कभी किसी प्लेयर को जंक खाते हुए? कभी नहीं खाते वो जंक, क्योंकि उन्हें हेल्थ, वो नुकसान वाले जो फैट होते हैं ना, वो कभी नहीं लेते वो, ठीक है। वो ऐसे फैट्स नहीं लेंगे, वो हेल्दी फैट्स ही इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में। ओके। आयरन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसफर हो उसके लिए। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर इंड्योरेंस एथलीट, क्योंकि इंड्योरेंस एथलीट, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई बहुत लंबा गेम चल रहा है, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जल्दी होना चाहिए। उन्हें नहीं पता कब भागना है, कब फील्डिंग हो करना है, कब क्या हो, बॉल पकड़नी है, उनको चौकन्ना रहना होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कभी भी उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ओके, और कभी भी आप देखोगे कि एक कहा जाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो कभी भी मुंह से सांस नहीं लेते, ठीक है। वो कभी भी ऐसा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि वो कोशिश ये करते हैं कि अगर एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन है, वो भाग रहे हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो नाक से सांस लें, ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सीजन का। और ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब वो डाइट में अपने आयरन लेंगे, ठीक है। आयरन लेने से हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, और जब हीमोग्लोबिन बनता है तो आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है सारे ऑर्गन्स तक प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं होगी भाई। डाइट में ऑक्सीजन से इतना रिलेट होता है कि भैया अगर कोई आप सोच सकते हो कि कोई एथलीट है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो उसे डाइट में आयरन लेना पड़ेगा। इतना डिटेल में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन सोचती है, ठीक है, ताकि सामने वाले को कोई इशू ना आए, या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उससे कुछ इशू ना आए ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ हिज और अ परफॉर्मेंस। ओके। कैल्शियम और विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक्सट्रीम कंडीशन है, एथलीट्स को कैल्शियम विटामिन डी की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर ये कम होगा तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, आपने देखा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझिए ऐसे कि जो जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट कैसे होते हैं आपने देखे, कितने लचीले होते हैं, वो अपनी बॉडी को पूरा तोड़ मड़ोड़ लेते हैं, पूरा झुक जाते हैं, ठीक है, पूरा मुड़ जाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो हमने पढ़ा था ना, विटामिन डी जो हायर एज में जब होता है, ठीक है, जब अडल्ट में होता है, तो क्या होता है, जो बोन्स होती है वो पोरस हो जाती है। पोरस यानी कि अंदर से खोखली हो जाती है, ठीक है। वो ऐसे अ, इतना एक्सट्रीम वर्कआउट करेंगे, इतना अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, और अगर उनका बोन उनका साथ नहीं देगी तो कैसे टूटेगी बोन्स, जरा से में टूट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम और विटामिन डी लेना भी बहुत जरूरी है। ओके। बी वाइटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी है, जरूरी है, मतलब कि आप बी वाइटामिन बहुत जरूरी डाइट में, कैसे, क्योंकि बहुत सारे बी वाइटामिन के फंक्शन हमने पढ़े जब हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। काफी सारे वाइटामिन ऐसे होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कहाँ एनर्जी की जरूरत है, कैसे मेटाबोलाइज करना है, ये सारी चीजें, ऑल द मैकेनिज्म जितना भी बॉडी के अंदर होता है, दे नो एवरीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लेना जरूरी है, वेदर इट इज विटामिन ए, डी, ई, सॉरी, वेदर इट इज विटामिन B1, B2, B12, B3, B6, B9, बी, इस तरीके से सारे बी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आ जाते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में ज्यादातर आप देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन सी, ई, सेलेनियम, जिंक, ये सारे रिड्यूस करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जब बॉडी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा सा दौड़ करके आते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपने 5 5 मिनट्स आपने मिनिमम रनिंग करी है, वो रनिंग करने के बाद में हमारी सांस फूल जाती है, क्योंकि अब हमारी बॉडी को जो है
वो बाकी ऑर्गन्स को जो है जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो अभी बॉडी क्या कर रही है, लंग्स क्या है, जल्दी जल्दी पंप कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है एक्सरसाइज की वजह से, इसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ओके, तो विटामिन सी, ई, सेलेनियम, जिंक इस तरीके से डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी होता है एक एथलीट का, ठीक है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कई बार ये भी होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगती है, तो फ्री क्या कहते हैं, फ्री कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन ऑक्साइड भी बना सकता है। वो काफी लंबी प्रोसेस है, वो कभी हम और समझेंगे। अगर आपको इस पे डिटेल्ड एक चाहिए वीडियो, तो आप बता सकते हैं मुझे कि हम इसे बना सकते हैं। तो एक तरीके से बस आप इसको ऐसे समझिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थोड़ा कई बार हार्मफुल भी हो सकता है बॉडी के लिए, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बनाता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल्स डैमेज होते हैं। ओके, तो वो रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अब हाइड्रेशन कितना जरूरी है, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है एक एथलीट की डाइट में। ओके, वेदर पानी का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है एक एथलीट का, है ना। डिहाइड्रेशन क्योंकि एक बहुत ही सीवियर केस हो जाएगा एक एथलीट की बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, बस ये पहला प्रिकॉशन लेकर के चलना है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस लो हो सकती है, रिस्क ऑफ हार्ट हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है, ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो सकती है। ये सब कम करने के लिए क्या किया जाता है, पानी का बहुत ध्यान रखा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में तो हम बोल देते हैं किसी भी पर्सन को कि हाँ अभी ये नॉर्मल है, आपको कम से कम 3 लीटर तक पानी पीना है, ऐसा हम बोल देते हैं। बट ड्यूरिंग इफ वी आर डीलिंग विद अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर इनटेक कैसा होना चाहिए फ्लूइड्स का, ठीक है। और किस किस टाइम होना चाहिए, बिफोर एक्सरसाइज 400 से 600 ml वाटर 2 to 3 आवर्स प्रायर ही लेना है, ठीक है। क्योंकि हम एक्सरसाइज के टाइम पर उनको एक्सेसिव बहुत ज्यादा पानी पीने नहीं दिया जा सकता, है ना। क्योंकि कि होता क्या है, आपको भी पता होगा कि अगर नॉर्मली भी एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन जिम जाता होगा तो उसे पता होगा कि जिम जाने से पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना है, ठीक है। बिकॉज फिर वो क्या होता है, एक हैवीनेस बना देता है आपकी बॉडी के अंदर, राइट। तो 400-600 ml तक ही पानी दिया जाता है। 400 इज इक्वल टू 2 ग्लास आप बोल सकते हो, 600 इज इक्वल टू 3 ग्लासेस आप बोल सकते हो। ये भी 2 to 3 आवर्स प्रायर देना होता है, मतलब कि पानी जो वो प्रॉपर सेटल हो जाए और बॉडी में जहां जरूरत है वहां पहुंच जाए, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स जो चल रहा है, उस टाइम पर 150 से 250 ml एवरी 20 मिनट्स दिया जाता है, ठीक है। 150 आप मान सकते हो कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पानी का ग्लास, ठीक है। बिकॉज 200 ml एक स्टैंडर्ड साइज होता है पानी ग्लास का, या 1 कप कह सकते हो आप, ठीक है। 150 इज इक्वल टू 1 कप। 1 कप पानी 20-20 मिनट्स के इंटरवल से देना है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक के साथ में, ठीक है। उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड किए जाते हैं, सिर्फ पानी वो नहीं होता, मतलब कि या तो शक्कर नमक ऐड कर दिया जाएगा, या फिर एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, ओआरएस वगैरह होते हैं, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अलग से ड्रिंक्स आती है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स विच आर मेडिकेटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं कि जा करके मॉन्स्टर खरीद लिया या रेड बुल खरीद लिया, दे आर हाईली कार्बोनेटेड, वो यूज नहीं किया जाता, वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं कहलाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि प्रॉपर जो डाइटिशियंस प्रिस्क्राइब करती है सप्लीमेंट्स के साथ में, ठीक है, वो दी जाती है, और उससे ताकि उनकी एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो प्रॉपर बना रहे। ओके, तो 20-20 मिनट के हिसाब से पानी, और 1 घंटे के अंदर उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर गेम बहुत लंबा चल रहा है, मान लीजिए 5 घंटे चल रहा है, तो 5 घंटे में 5 बार मान लीजिए 1-1 घंटे से उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाएंगे एक ग्लास में मिला करके। ओके, आफ्टर दैट रिप्लेस किया जाता है फ्लूइड्स को, 1.5 लीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें पानी पीने के लिए बोला जाता है। मतलब उसके बाद में आप पानी पी सकते हो जितना आप पीना चाहो। ओके, सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स हमेशा कॉशन के साथ यूज करना है, जिन्हें जरूरत है उन्हें ही दिया जाता है। सॉरी, हर एथलीट जो है वो सप्लीमेंट्स यूज नहीं करता, जरूरी नहीं है, बट जहां जरूरत है वहां दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन और एविडेंस बेस्ड
जो होते हैं ज्यादातर करके सप्लीमेंट्स, वो दिए जाते हैं कॉमन एविडेंस बेस्ड, यानी कि ऐसे ही उठा करके कुछ भी नहीं दिया जाता है। जो पहले यूज किए जाते हैं प्रॉपर, ठीक है, जिनका अच्छा रिजल्ट मिलता है, वही ज्यादातर दिए जाते हैं। सबसे पहले होता है कैफीन, ठीक है। तो कैफीन क्या करता है, इंड्योरेंस और अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो कई बार मान लीजिए जो एथलीट ऐसे होते हैं जो जिमिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वो तो कैफीन क्या करता है, उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम करता है। और बिकॉज इट इज कैफीन, तो हमें पता है कि उससे अलर्टनेस बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैफीन कॉमन सी चीज है, दी जा सकती है, बट दैट टू कोई भी एथलीट जो है ये बिना अपने डाइटिशियन के गाइडेंस के बिना नहीं लेता है, ठीक है। उसको पता होता है कि मुझे कब कैसे लेना है, बिकॉज ही नोज कि उसका पूरा करियर उसकी बॉडी पर टिका हुआ है, वो एथलीट है, अगर जरा सी भी छेड़खानी हुई तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो डाइटिशियन उसे प्रिस्क्राइब करती है कैफीन कब लेना है, सुबह उठ करके लेना है या एक्सरसाइज के 2 से 3 घंटे पहले लेना है, जिससे अलर्टनेस बनी रहे, जो भी कुछ है, ठीक है। वे प्रोटीन दिया जाता है रिकवरी के लिए। ये वे प्रोटीन भी ज्यादातर जो वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग करते हैं वो लोग ज्यादा लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन की जो मसल वास्टिंग होती है उसको कम करने के लिए, रिकवरी करने के लिए वे प्रोटीन दिया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और जेल्स यूज किए जाते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और जेल्स क्विक एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स दी जाती है ज्यादातर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स को फुलफिल करने के लिए और एनर्जी को वापस से रिफर्बिश करने के लिए, ठीक है। और लिखा भी है मैंने यहाँ पे, शुड बी गाइडेड बाय अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जब कहे तभी लिया जाता है, उसके अलावा खुद से खुद इनकलकेट नहीं किया जाता। अब हम थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशंस देख लेते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन का मतलब है कि स्पेसिफिक अगर मैं किसी एथलीट की बात करूं, ठीक है, जैसे एंड्योरेंस एथलीट हो गई, मैराथन रनर हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, स्विमर्स हो गए, ठीक है। मैराथन रनर, अब मैराथन कैसे चलती है, मैराथन लंबी चलती है, 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। मान लो उसको बहुत ज्यादा किलोमीटर भागना है, ठीक है, 40 किलोमीटर चलना है या भागना है, तो वो पर्सन क्या करता है, एंड्योरेंस एथलीट क्या करता है, वो वो अपनी एक पेस सेट करता है और उस पे वो रन करता है, ठीक है। अब वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ठीक है। तो उसे क्या चाहिए, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज लंबे टाइम तक के लिए है, ठीक है। ऐसे स्विमर्स भी होते हैं, साइकिलिस्ट भी होते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो उनका जो भी स्पोर्ट्स है वो चल रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोर जो होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। 7 to 12 ग्राम, ये मैं आपको पहले भी बताया था, पर केजी पर डे रहता है उनका रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड क्रैम्प्स, ठीक है। बीच बीच में वो फोकस करते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है, या फिर एनर्जी बार्स खाते हैं, जेल्स लेते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा पीते हैं, वो थोड़ा सा पीते हैं, है ना, बिकॉज वो हिंड्रेंस ना करे, बस थोड़ा थोड़ा करके वो सिप बाय सिप उन वो लेते रहते हैं, जिससे कि उनका एनर्जी जो है वो रिप्लेस होता रहे, ठीक है। क्रैम्प्स ना, क्रैम्प्स क्यों आते हैं, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की अगर हमने यूज कर ली होती है बॉडी में, तो आप देखोगे कि आप बहुत देर से भाग रहे हो तो थोड़ी देर में आपके पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो वो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, बिकॉज एनर्जी जो होती है, जो यूज कर लिया आपने, और फिर आप जो जल्दी जल्दी सेल्स को एनर्जी बनानी है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं कि अरे इतनी जल्दी एनर्जी चाहिए, इसे भी कैसे बनाओ, फटाक से उठाया लैक्टिक एसिड को, आपकी बॉडी में जो स्टोर है उसको यूज कर लिया एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, बहुत मैकेनिज्म काफी लंबा है, बायोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि लैक्टिक एसिड को उठा करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अभी ग्लूकोज को कर रहे थे, बट अब ग्लूकोज नहीं बचा, अब क्या करें, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। अच्छा, लैक्टिक एसिड जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, उठाओ लैक्टिक एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उस टाइम पर क्रैम्स आना चालू हो जाते हैं, फिर लेकिन धीरे धीरे करके 2 3 4 5 दिन बाद में अब आपकी बॉडी समझ जाती है कि नहीं, ये तो इसका रोज का काम है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्लूकोज को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड से काम नहीं बनेगा, शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा, लॉन्ग कट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करती है बॉडी की, वापस से एनर्जी जो होती है हमारी वो ग्लूकोज से लेने लगती है, बनाने लगती है, धीरे धीरे क्रैम्प्स भी खत्म होने लगते हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स ड्रिंक, जेल्स, बनाना, हाँ डाइट में बनानास लेते हैं ऐसे एथलीट्स, होल ग्रेन्स, पास्ता, राइस, इस तरीके का डाइट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये हाई इन एनर्जी होती है ना, और वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंड्योरेंस हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हाई एनर्जी फूड्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और पावर एथलीट्स की। स्ट्रेंथ पावर एथलीट्स यानी कि अब यहाँ पर ताकत ज्यादा लग रही है, ठीक है। अभी एंड्योरेंस था, अभी एनर्जी की जरूरत थी, बट यहाँ पर अब स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो स्ट्रेंथ की जरूरत जहाँ कहाँ होती है, वेट लिफ्टर, स्प्रिंटर, रेसलर्स जो होते हैं उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि अब उनको अपना स्ट्रेंथ यूज करना है। तो स्ट्रेंथ कहाँ काम आएगी, स्ट्रेंथ कैसे काम आएगी, जब प्रोटीन ज्यादा होगा डाइट में, क्योंकि अब उन्हें मसल्स की जरूरत है। यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं है जितना, यहाँ पर एनर्जी की मतलब जरूरत है, बट यहाँ पर मसल्स की ज्यादा जरूरत है ना। तो हमें हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं रेसलिंग के लिए, ठीक है। बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं रेसलिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी का जो मसल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ऐसे में 1.6 से 2 ग्राम पर केजी पर डे जो हमारा प्रोटीन होता है पर केजी पर डे, ये देना चाहिए। नॉर्मल का 1 ग्राम पर केजी होता है, बट एथलीट का 1.5 से 2 तक जाता है, ज्यादा होता है उनका, बिकॉज उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो एज उसको स्पेयर करने के लिए भी कई बार प्रोटीन ज्यादा ऐड कर दिया जाता है कि भाई एनर्जी इससे बन जाए। लीन मीट, एग्स, डेयरी, सोए, वे, पल्सेस, ये सब इंक्लूड किया जाता है डाइट में, अगर किसी भी पर्सन का प्रोटीन इंटेक बढ़ाना हो तो। अब स्पेशल केसेस भी आते हैं कुछ, जो नॉनवेज नहीं लेते या वीगन होते हैं, ठीक है। ऐसे एथलीट्स भी हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी एथलीट्स जिनको अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा वो हैं, ठीक है। तो वो कई बार क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, क्योंकि उनको देख करके बाकी लोग भी सीखते हैं, ठीक है। तो वो नए नए ट्रेंड जैसे स्टार्ट करते रहते हैं, चलता रहता है उनका, है ना। बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं उनके डाइट में। तो कई बार वो लोग ट्राई करते हैं कि ठीक है चलो कौन सा डाइट मुझे सबसे अच्छा सूट करेगा, आई ट्राई वीगन। या फिर स्टार्टिंग से वो वैसा ही फॉलो करते कि नहीं, वीगन डाइट मेरी बॉडी को सबसे अच्छा सूट करता है, तो आई फॉलो वीगन, एंड उससे ही मैं आगे अपना वीगन डाइट से ही आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, वेदर मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, वेदर मुझे इंड्योरेंस में काम करना, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उसी से सब करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन या वीगन पता होगा आपको, वेजिटेरियन मतलब कि जो नॉनवेज नहीं खाते, वीगन मतलब जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते अपनी डाइट में, ठीक है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि कई बार डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा B12 और डी का डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा आयरन, जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, इनका भी बढ़ जाता है, क्योंकि वीगन डाइट में एनिमल प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट क्या है, एक एनिमल है, एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसीलिए। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है डाइट प्लान बनाने में। सोर्सेस का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आयरन का सोर्स अब कहाँ से लेकर के आए। वेजिटेरियन है तो उनके लिए फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से लाना पड़ता है, ठीक है। लेंटिल्स, जो खड़ी दालें होती हैं वहां से, फोर्टिफाइड सीरियल्स लाना पड़ता है उनके लिए, जिसमें विटामिन डी, ई और सी का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, इसीलिए फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए सीरियल्स हैं या जूसेस हैं, जिसमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है बट ऐड किया जाता है, ठीक है। B12 सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं B12 के, क्योंकि अब वो नॉर्मल नॉनवेज तो ले नहीं रहे हैं जिनसे उनको B12 अच्छा मिले, तो सप्लीमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए उनको टैबलेट्स दे दिए गए कि आप B12 का ये टैबलेट्स रोज एक खाइए, ऐसा, ठीक है। ओमेगा 3, जो नॉनवेज से नहीं लेना चाहते, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स जो होता है वो फिश होता है, बट फिश नहीं खाते हैं क्योंकि वीगन है या वेजिटेरियन है। तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट्स, algae बेस्ड सप्लीमेंट्स, algae बेस्ड सप्लीमेंट्स में B12 भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। प्रोटीन नॉनवेज से नहीं ले सकते तो वेज ऑप्शंस डालने पड़ते हैं, पल्सेस, सोए, किनोवा, साइटन, नट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड करी जाती हैं डाइट में, जिससे कि एक वेजिटेरियन या वीगन एथलीट का डाइट बनाया जाता है, ठीक है। सो अभी के लिए, अब आज के टॉपिक में इतना ही। जल्दी से मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब टू नर्चर नेट, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन।